2 दिन के बाद मोदी सरकार बहुत बड़ी मुश्किल में क्या फंसने जा रही है। बहुत बड़ी मुश्किल ऐसा होने के वाला है। कॉकरोचों के आंदोलन को जो अब तक, जी हां, कॉकरोच का आंदोलन जो अब तक नहीं हुआ, क्या अब इस आंदोलन में वो होने जा रहा है। जो प्रदर्शन अब तक मोदी सरकार महज चंद सिरफिरे युवाओं को, मुट्ठी भर युवाओं का आंदोलन मानकर चल रही थी ना, क्या वो मुट्ठी भर युवा अब मोदी जी के खुद के सिंहासन को हिलाने जा रहे हैं। क्योंकि बात अब सिर्फ प्रदर्शन से होते हुए वहां पर सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि अब बात आ गई है अनशन पर, और अनशन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा है। जी हां, ऐसे में सवाल यह कि मोदी शाह अब करेंगे क्या आंदोलन को खत्म करने के लिए। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, रविवार से होगा अनशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, सीजेपी, अभी तक सरकार ने यही किया ना कि भाई छोड़ो, युवा हैं, आंदोलन करेंगे और चले जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने भले ही 2 दिन पहले इन्हीं कॉकरोचों के प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा था, ये लोग जो है दहशतगर्दों की बी टीम है, आतंकियों की बी टीम है, लेकिन इस बीच सरकार के लिए एक बहुत बुरी खबर आ गई। इसी सरकार के लिए जिन्होंने इन्हें इग्नोर किया, अब इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। ना कि सरकार को बल्कि देश की गोदी मीडिया तक को। जानते क्यों? धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी तो हो रही थी, लेकिन अब हो रहा है अनशन। और अनशन जानते हैं कौन कर रहा है? पहचान रहे हैं आप? सोनम वांगचुक। जी हां, सोनम वांगचुक खुद बकायदा सोनम वांगचुक ने शेयर करते हुए, यह वीडियो शेयर करते हुए ऐलान किया है कि 28 तारीख रविवार के दिन यह प्रदर्शन जब 9वें दिन में प्रवेश करेगा, तब सोनम वांगचुक इसी संडे, इसी रविवार, एतवार अनशन पर बैठ जाएंगे। और बकायदा वीडियो शेयर करते हुए 2 दिन का वक्त दिया है मोदी सरकार को। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस अनशन से सरकार की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा। साहब, मोदी जी की सरकार में कोई इमोशन तो है नहीं, नैतिकता तो है नहीं, लेकिन मुश्किल में कैसे फंसेगी सरकार, अब उस पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, सोनम वांगचुक एक बहुत पुराने शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से काम करते हुए आए हैं, और यहां तक कि वो 3 इडियट मूवी देखी है ना आपने, उसमें जो रैंचो का कैरेक्टर है, सोनम से ही प्रभावित बताया जाता है। लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में सोनम वांगचुक ने काम तो किए हैं, मगर बात यहां पर सरकार की मुसीबत की हो रही है। तो क्यों ये खतरे की घंटी है अनशन सोनम का? सोनम एक ऐसे चेहरे हैं जिनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, अपनी एक पहचान है, और देश का हर वर्ग को कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक प्रभावित करते हैं। वो अलग बात है कि अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, कुछ महीने पहले वो जो प्रदर्शन हुआ, तब देश की होनहार मीडिया, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, तब पाकिस्तानी, चीनी एजेंट तक करार दे दिया गया सोनम वांगचुक को। लेकिन यह भी सच्चाई है, सोनम वांगचुक अभी कुछ दिन पहले बकायदा लद्दाख के एलजी के यहां उनके घर पर मुलाकात करने पहुंचे थे। एलजी ने बुलाया था और बकायदा फोटो तक शेयर की थी। अब वही सोनम वांगचुक अगर अनशन पर बैठ गए, और जिनके पास अपना एक अनुभव है अनशन का, काफी लंबे अरसे तक उन्होंने अनशन किए हैं और सरकारों को चेताया है, अब ऐसे में सोनम वांगचुक जैसी शख्सियत अगर अनशन पर बैठ गई तो क्या होगा दोस्तों? अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, 13-14 साल पहले, जब अमृतकाल शुरू नहीं हुआ था, जब देश आजाद नहीं हुआ था। मैं नहीं कह रहा, कंगना रनौत कहती थी कि भाई 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ, इसलिए कह रहा हूं। आप कईयों को बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, लेकिन यह सच है कि कंगना ने कहा था कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ। इसलिए 2014 से पहले जाइए, जब देश आजाद नहीं हुआ था कंगना के मुताबिक, तब क्या हुआ था? अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, और जब अनशन पर बैठे थे तो सत्ता हिली थी, सत्ता के साथ संघर्ष हुआ था। तो क्या सोनम वांगचुक अनशन से, इसी प्रोटेस्ट से अब नई जान इस आंदोलन को मिलने जा रही है? आंदोलन वो जहां पर सीधे तौर पर मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करो। अब क्या ये नई शक्ल अख्तियार कर लेगा आंदोलन, और मोदी सरकार क्या भयंकर मुश्किल में फंसने वाली है? वैसे इतिहास गवाह है कि अनशन ये वो हथियार रहा है जिसका तोड़ अभी तक किसी सरकार के पास नहीं रहा। सत्ता तक हिल गई, सत्ता तो छोड़िए, अंग्रेज हुकूमत तक घुटने टेक गई। याद है ना गांधी जी, भूले तो नहीं? जी हाँ, महात्मा गांधी हिंसा का सहारा नहीं लिया, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अनशन के जरिए अंग्रेजी हुकूमत तक को हिला दिया। और वो बात अलग है, तब अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन अब इतिहास गवाह है कि इससे पहले जब अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना अनशन पर बैठे, तब क्या हुआ था? तब भी कहा गया कि भाई ये किसी की बी टीम है। ठीक है,
कहा गया, हुआ भी, तब कोई सीएम बन गया, कोई पीएम बन गया, ये एक अलग विषय है। लेकिन केंद्र की सरकार को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ा, मनमोहन सरकार को कितना नुकसान झेलना पड़ा, और अब मोदी सरकार के लिए भी क्या एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। हाँ, यह बात सही है कि सोनम पहले भी अनशन कर चुके हैं, लेकिन तब उन्होंने दिल्ली में अनशन नहीं किया था। इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली में अनशन का मतलब जानते हैं क्या है? एक मतलब और है। दिल्ली में अनशन का मतलब यह है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवरेज देगी, और जब इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देगी तब देश की होनहार मीडिया को मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि अब तक उसने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कवर नहीं किया। कहां नहीं गया होगा, ऊपर से आदेश नहीं होगा, या जो भी है। अब सोचिए, जहां दहशतगर्द कहा जा रहा है और वहां जंतर मंतर पर देशभक्ति के गाने गुनगुना रहे हैं युवा, और अब उस युवाओं के आंदोलन में सोनम वांगचुक अनशन का ऐलान करते हैं। इसीलिए मैंने कहा यह खतरे की घंटी है। सुनिए जरा सोनम वांगचुक खुद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो आपको याद होगा पिछले शनिवार मैंने कहा था कि मैं स्विट्ज़रलैंड से जब वापस आऊँगा तो आप लोगों से मिलूँगा और हम देखेंगे कि हमारी मांगें पूरी होती हैं कि नहीं। मांगें दो थी, एक तो जो सीजेपी के द्वारा शिक्षा के बारे में मांगे कर रहे हैं, जवाबदेही के बारे में। आपको याद होगा कि मेरे दिल के करीब दो मुद्दे हैं, शिक्षा और पर्यावरण। शिक्षा में तो ये जवाबदेही हम मांग रहे हैं, और पर्यावरण में लद्दाख में जो संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण और लोकतंत्र की बहाली के लिए, जैसा मैंने पिछले शनिवार कहा, सरकार अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी लें। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो आप लोगों की आवाज, वो चाहे पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में हो लद्दाख की आवाज। अगर ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले हफ्ते में मैं खुद आप लोगों के साथ अनशन पर बैठूंगा यहीं पर। दोनों मुद्दों में से एक पर भी कोई जवाबदेही नहीं दिखाई जाती है तो शनिवार खत्म होते रविवार से मैं अनशन पे जाऊंगा। इनमें से एक पर भी मानी जाती है, जवाबदेही ली जाती है, तो फिर मुझे अनशन नहीं करना पड़ेगा। कम से कम एक मुद्दे को सुलझाया जाए। खैर दोस्तों, अब आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक के इस अनशन के बाद क्या मोदी सरकार हिलेगी? क्या ये अनशन के ऐलान के बाद ये प्रदर्शन अब नई शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई देगा, या फिर मोदी सरकार वक्त से पहले कुछ बड़ा खेल करेगी? समझ रहे हैं आप? जैसे होता आया है, यानी अभी 2 रातें बाकी हैं। इस आंदोलन के बीच में 2 रातें बाकी हैं। मेरी बात को गौर रखिएगा। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।